आज आपको बता रही हूँ करेले गोश्त की मज़ेदार रेसिपी। तो आप मेरी रेसिपी से ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी करेले गोश्त बनेंगे। ये एक पतीली ली है मैंने, उसमें बहुत थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें मैं गोश्त डालूंगी। बहुत थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने। इसी ऑयल में मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी गोश्त को। गोश्त को मैंने 5 मिनट भून लिया था। अब मैं इसमें 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी और 2 टमाटर डालूंगी और 4-5 हरी मिर्ची कटी हुई डालूंगी मैं इसमें। थोड़ा हल्दी पाउडर, एक चमचा मैं पिसा हुआ धनिया डाल ली हूँ। आधी चम्मच से ज्यादा पीसी हुई मिर्ची ली है मैंने। ये 1.5 पाव गोश्त है और आधा किलो करेले मैंने लिए हैं। इसको मैं थोड़ी देर भूनूंगी मसाले और टमाटर के साथ। फिर मैं इसमें पानी डाल दूंगी ताकि गोश्त गल जाए हमारा। ये पानी डाल ली हूँ। अब मैं इसे ढक के रख दूंगी गोश्त गलने तक, हल्की आंच पे। ये मैंने 3 अदद प्याज लिए बड़े साइज के और आधा किलो मैंने करेले लिए। अब मैं इन्हें प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लूंगी और करेलों को भी बारीक काटूंगी, छील के बीज समेत काटूंगी मैं, बीच में फेंकूंगी नहीं। ये देखिए मैंने करेलों को बारीक बारीक काट लिया है। मैंने इसे बीज समेत काटा है, मैंने इसके अंदर से कुछ भी नहीं फेंका है। ये देखें, बहुत से लोग बिल्कुल इसको अंदर से बीज वगैरह सब फेंक देते हैं। इससे बिल्कुल करेलों का टेस्ट चला जाता है और इसकी सारी अफादियत ख़त्म हो जाती है। तो अब मैंने इनको बारीक बारीक काट लिया है। मैं इसे नमक लगा के वॉश करके धूप में रख दूंगी, या आप साए में भी इसे खुशक करते हैं। हमें इसे खुशक करना है नमक लगा के धो के। ये कढ़ाई ली है मैंने, उसमें मैंने थोड़ा ऑयल डाला था और जो करेले मैंने नमक लगा के धो के खुशक करे थे उनको मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसको फ्राई करूंगी। ये देखिए हमारे करेले कितने अच्छे फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे तेल में से निकाल लेंगे किसी बर्तन में। इसी ऑयल में मैं प्याज डाल दूंगी, क्योंकि मैंने आपको प्याज बताए थे 3 अदद बारीक स्लाइस कर लिए थे मैंने बिल्कुल। इनको भी मैं इसी ऑयल में फ्राई कर लूंगी। अगर आपको ऑयल कम लगे तो थोड़ा सा आप और डालिएगा।
ये देखिए हमारे करेले कितने अच्छे फ्राई हो गए। अब इसमें मुझे चाहिए आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच सौंफ, आधी चम्मच कलौंजी। कलौंजी में तो कितनी शब है, आपको अपने खानों में कलौंजी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और ये मेथी दाना ले रही हूँ मैं आधी चम्मच। ये चारों चीजें मैं साबुत लूंगी। ये मैं मेथी दाना डाल ली, कलौंजी, साबुत सौंफ और ये जीरा साबुत। देखिए हमारे प्याज कितने अच्छे गोल्डन हो गए हैं। अब एक तरफ जो हमने गोश्त गलने के लिए रखा था, अब हम वो गोश्त इस प्याज में ऐड कर देंगे। ये देखिए गोश्त हमने इस प्याज में डाल दिए जो हमने ब्राउन करे थे। अब हम इसको भूनेंगे दही के साथ। इसमें मैं दही डालूंगी तकरीबन आधी प्याली। दही डाल दी मैंने। अब मैं इसको भूनूंगी, बस इसकी भुनाई करनी है अब हमें, क्योंकि गोश्त तो गल चुका है। अब हम इसे भूनेंगे बस। ये फ्राई हुए हुए करेले भी डाल दूंगी मैं इसमें। हस्बे जायका नमक डालूंगी। मैंने नमक नहीं डाला था करेलों में ना गोश्त में, तो अब मैंने नमक डाल दिया है हस्बे जायका। अच्छे से मिक्स करूंगी मैं। बहुत ही मजेदार करेले गोश्त बनते हैं। बस अब हम इसे भूनेंगे, 5 मिनट रखेंगे इसे और फिर ये करेले गोश्त हमारा रेडी हो जाएगा। ये हमारा करेला गोश्त देखो बिल्कुल रेडी हो गया और बहुत ही मजेदार बनाएगा। आप अपने घर में जरूर ट्राई करिएगा और रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल हमना मलिक को सब्सक्राइब करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।